हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे लोग। आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे। इतने टाइम बाद मैं आप लोगों के लिए एक न्यू मांगा लेके आ गया हूँ जिसका नाम है माई बॉयफ्रेंड इज सो यूजफुल। सच में ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मांगा है जिसको पढ़ने के बाद तो मुझे मज़ा ही आ गया। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इसका हिंदी में एक्सप्लेन लेके आ गया हूँ। तो ये चैप्टर 1 और 2 है, तो शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हमें आवाज़ आती है, हेलो मैं क्या सूरंग से बात कर रही हूँ। तभी सूरंग उसको बोलती है, हेलो टैंग टैंग तुम क्या कर रही हो अभी। टैंग टैंग बोलती है, मैं केक बना रही हूँ। और तभी टैंग टैंग सूरंग को बोलती है, वैसे तुम क्या अभी वेकेशन पे हो। तभी वो जो टैंग टैंग की फ्रेंड होती है ना सूरंग, वो बोलती है, हाँ मैं अभी वेकेशन पे हूँ, मतलब एयरपोर्ट पे हूँ। तभी टैंग टैंग बोलती है, तुम्हें कुछ याद आया। वो बोलती है, क्या। टैंग टैंग उसको बोलती है, लाला लैंड में जो स्वीट शॉप है ना, उसमें जो इंटरव्यू की अनाउंसमेंट होने वाली है ना आज। टैंग टैंग की ये बात सुनकर सूरंग बोलती है, हाँ होने तो वाली, लेकिन वो अभी तक आया ही नहीं है। तभी टैंग टैंग को सूरंग बोलती है, वैसे भी तुम उसमें अच्छा करने वाली हो, इसको छोड़ो और मुझे ये बताओ तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसे हैं अभी। तभी सूरंग की ये बात सुनकर टैंग टैंग बोलती है, अगर कोई गरीब होने का लेवल होता तो सबसे ज्यादा गरीब मैं ही होती। और फिर तभी सामने से सूरंग की आवाज आती है, चलो मैं भी ट्रैकिंग करने जा रहा हूँ, तो मैं बाद में कॉल करूंगा, ठीक है। ये बात बोलकर वो फोन रखने वाला होता है। टैंग टैंग उसको बोलती है, अरे रुको तुम मेरा प्यार तो ढूंढो, इतना वो बोलती है और फोन कट जाता है। और ये देखकर जो टैंग टैंग होती है वो थोड़ी उदास सी हो जाती है। और फिर सीन चेंज होता है। टैंग टैंग एक जगह खड़ी हुई दिखाई जाती है। वो अपने बारे में बताती है, मेरा पूरा नाम जैंग टैंग है और मैं अभी भी कॉलेज से ग्रेजुएट हुई हूँ। इसके अलावा मैं ब्रेकर बनना चाहती हूँ। ब्रेकर जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूँ, ब्रेकर वो होते हैं जो केक वगैरह बनाते हैं, इस तरीके के मिठाई वगैरह काम करते हैं, शायद से यही होते हैं। तो जो हमारी टैंग टैंग है वो यही बनना चाहती है। और फिर जो टैंग टैंग होती है वो बोलती है, ज़िंदगी सच में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और ये बोलने के बाद वो लंबी सांस लेती है। और फिर वो बोलती है, अभी तो मैं पूरे तरीके से अपने घर वालों पर निर्भर हूँ, क्योंकि मुझे पैसे वगैरह तो मिलते नहीं है। जो मुझे पॉकेट मनी मिलती है वो मैं अपने केक वगैरह पर जो सामान लगता है उस पर खर्च कर देती हूँ। ये बोलने के बाद जो टैंग टैंग होती है वो अपना फ़ोन में एक शॉपिंग का ऐप खोल के बैठ जाती है, जिसमें वो देखती है उसको एक बैग बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो बोलती है तो बैग बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वहीं पर एक लिपस्टिक होती है, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है देखने में, लेकिन मैं इसको खरीद नहीं सकती क्योंकि मेरे लिए केक के सामान ज़्यादा खरीदना ज़रूरी है, तो इसीलिए वो उसको नहीं खरीदती है। और ये बात बोलकर जो टैंग टैंग होती है ना, वो अपनी लिस्ट में से ये बैग और लिपस्टिक डिलीट कर देती है और गुस्से में फ़ोन पकड़ के बोलती है, बैग हम दूसरे जन्म में ज़रूर मिलेंगे अगर तुम मेरी किस्मत में हुए। ये बात बोलने के साथ ही उसको एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ असल में अवन से आई थी। तभी टैंग टैंग बोलती है, बढ़िया मेरा केक तो बन गया। तभी वो जल्दी में केक को देखने के लिए जाती जो कि अवन में होता है। खुशबू की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में जा रही होती है। वो बोलती है, सच में ये तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बटर और चेरीज की वजह से इसका टेस्ट तो और ज़्यादा बेहतर हो गया होगा। सच में ये तो मेरी बहुत बड़ी सक्सेस है, जो कि मैंने केक बनाया। वो बहुत ज़्यादा तारीफ ही कर रही होती है अपने केक की। और फिर वो शर्माने लग जाती है। वो शर्माते हुए बोलती है, ठीक है मैं एक बाइट लेना चाहूँगी। तभी वो उस केक को खाती है। गरम गरम केक की वजह से उसको मज़ा तो आता है, लेकिन उसका मुंह जल जाता है। बोलती है, तो बहुत ज़्यादा गर्म है, अगर मैं इसको ठंडा करके खाऊं तब तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं थोड़ा इंतजार करूँगी, ज़्यादा ही मज़ा आएगा इसको ठंडा करके खाने में। और इतने में टेन टेन को पीछे से आवाज़ आती है। वो बोलती है, आवाज़ कैसी है, बड़ी अजीब सी आवाज़ है, फ्रिज से आई थी, लेकिन मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा है। क्या अब स्टैंड पे कोई रिजर्वेशन करवा रहा है। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, ये पक्का मेरी सीलिंग से आवाज़ आई है। और ये बात बोलने के बाद टेन टेन जो होती है अपना केक उठा के चल देती है, लेकिन वो जा रही होती है, उसको अभी तक सीलिंग से आवाज़ आ रही होती है लगातार ऊपर से। ये देखकर टेन टेन थोड़ा घबरा रही होती है। वो सोच रही होती है, सीलिंग मेरे ऊपर नहीं गिर जाए, कहीं कहीं ऊपर का माला मेरे ऊपर तो नहीं गिर जाएगा। ये सीलिंग से वो ये सारी बात सोचकर जा रही होती है। इतनी ही वो ध्यान नहीं देती, उसका पैर रपक जाता है और वो फिसल के जमीन पर गिर रही होती है। उसका केक वगैरह सब गिर रहा होता है। वो कह रही होती है, मुझे बचाओ, लेकिन वो सोचने लग जाती है, गिरने की वजह से मेरा सिर जमीन पर लगा और मेरा सिर फट गया, और जिसकी वजह से मेरी डेथ हो गई। और ये सब उस बिग बिल्ट बाइट की वजह से हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्या था, लेकिन क्या ये इतनी आसानी से ख़त्म हो गया। मैंने तो अभी लाला लैंड में अपना इंटरव्यू भी नहीं दिया था। ये बात बोलकर वो रोने लग जाती है। वो बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिरकार मैं इस स्टोरी की मेन फीमेल कैरेक्टर हूँ, इतनी आसानी से पहले चैप्टर में मर जाऊंगी। वो ऐसा बोलती है, तभी हमें आवाज़ आती है, नो।
और इस आवाज के बाद हमें पता चलता है जो टेन टेन हमारी मेन कैरेक्टर है ना, उसको एक लड़के ने आके पकड़ लिया है, हवा में ही उसको रोक लिया है, मतलब बचा लिया है। और ये देखकर टेन टेन कह रही होती है ये खुशबू तो मुझे जानी पहचानी लग रही है, मैं काफी अच्छे तरीके से इस खुशबू को पहचानती हूँ। और टेन टेन जब आँख खोलती है तो वो देखती है उसके सामने एक लड़का है जो कि काफी ज्यादा स्मार्ट है देखने में, और टेन टेन उसको देख रही होती है और वो लड़का टेन टेन को देख रहा होता है। उस लड़के ने टेन टेन को अपनी गोद में उठाया हुआ होता है और ये सब टैंक टैंक को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है क्योंकि वो लड़का उसको लगातार बस घूरे जा रहा होता है, कुछ नहीं बोलता। टैंक टैंक बिल्कुल शर्मा रही होती है क्योंकि वो उसके बहुत ज्यादा करीब आ रहा होता है। टैंक टैंक का दिमाग काम नहीं कर रहा होता, आखिर ये करना क्या चाहता है, इसके दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन वो लड़का भी बड़ा अजीब होता है, लगातार उसको घूर ही रहा होता है और उसको और भी ज्यादा करीब आ रहा होता है। टैंक सोचती है ये क्या करना क्या चाहता है, उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता कि मैं क्या करूं। इतने ही वो लड़का अपना मुंह खोल लेता है और वो जैसे ही मुंह खोलता है टैंक टैंक बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो टैंक टैंक के पास आकर टैंक टैंक को किस कर लेता है। और इस वजह से टैन टैन को बिल्कुल बहुत बड़ा सदमा लगता है कि जस्ट इसने आके मुझे किस कर लिया, ये सब कैसे हुआ इतनी ज़्यादा आसानी से। उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता, वो बिल्कुल रॉबर्ट की तरह बिहेव करने लग जाती है। वो कह रही होती है कौन हूँ मैं, मेरा नाम क्या है, मेरा बॉडी टेम्परेचर क्या है, क्या हो रहा है ये मुझे, मेरा बॉडी टेम्परेचर इतना क्यों बढ़ रहा है, इतनी ज़्यादा हीटिंग क्यों हो रही है। और ऐसी काफ़ी ज़्यादा अजीब बातें कर रही होती है टैन टैन अपने दिमागी में। और फिर अगले सीन में टेन टेन को पीछे से कुछ आवाज आती है, वहाँ पर वो लड़का बैठ के केक खा रहा होता है। ये देखकर टेन टेन करी होती है क्या ये आराम से बैठ के यहाँ पर केक खा रहा है, क्या बंदा है, मतलब इसने मुझे सिर्फ केक खाने के लिए किस किया था। वाह क्या अजीब बंदा है, केक खाने के लिए किस किया इसने मुझे सिर्फ, क्या अजीब आदमी है। उसके बाद वो बंदा बोलता है टेन टेन को तुमने जो केक बनाया है ना, ये ब्रेक क्या है ना, इतना ज़्यादा खास नहीं है, बिल्कुल बेकार है। उसकी ये बात सुनकर टेन टेन के बिल्कुल दिल पे लगती है बात, वो गिर जाती है। लेकिन जो वो बंदा होता है वो केक खा रहा होता है मकन्नू की तरह सामने बैठकर। टैंग उस मकन्नू को इस तरीके से देखकर बोलती है क्या कहा तुमने, ये टेस्टी नहीं है, तुम्हारा मतलब क्या है टेस्टी नहीं है, इससे अच्छा तुम क्या खाओगे, टेस्टी नहीं क्या मतलब है। तो वो बोलता है मैं सच कहा, ये सच में इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं है। और फिर से उस मकन्नू की ये बात सुनकर टेन टेन को उसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी ड्रेस को पकड़ लेती है और उसको बोलती है तुम्हारे साथ आखिर क्या दिक्कत है, तुम क्या सिर के बल गिर गए हो, तुम कहना क्या चाहते हो। और वैसे इस लड़के का नाम मकन्नू नहीं है, लेकिन मैं इसको अभी मकन्नू बोल रहा हूँ, आगे चल के मैं इसका नाम आपको बता दूंगा। अगले सीन में टेन टेन उसी मकन्नू लड़के को बोलती है ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने मेरा सारा केक खराब कर दिया, पूरे तरीके से खत्म कर दिया, मैंने इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और तुमने सब मिट्टी में मिला दी, क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ। और जो टेन टेन होती है वो रोने लग जाती है और वो रोते रोते अपने मन में सोच रही होती है कितना ज़्यादा अजीब आदमी है, इसने पहली बार में मुझे किस भी कर लिया। और तभी वो बंदा मकन्नू हमें दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है वैसे तुम पेस्ट्री शेफ भी बनना चाहती हो और तुम में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि तुम अपने सामने अपना टेस्ट सुन सको। और हमें टेन टेन को दिखाया जाता है जो कि रो रही होती है। तभी वो टेन टेन के पास आता है, वो उसको केक देता है खाने के लिए। टेन टेन उसको बोलती है तुम, तभी वो बोलता है चुप करो, पहले तुम ये सिर्फ अपना केक खा के देखो जो कि तुमने बनाया है, इसको चबाओ और बताओ क्या गड़बड़ है। तभी टेन टेन बोलती है हाँ मैं इसको चबा के देखती हूँ गड़बड़ क्या है, लेकिन वो अपने मन में सोच रही होती है गड़बड़ तो ये तुमने मुझे किस क्यों किया। और तभी जो टेन टेन होती है वो कहती है हाँ इसको खाने में कुछ गड़बड़ तो लग रही है। और फिर वो मकन्नू लड़का टेन टेन को बोलता है हाँ इसमें गड़बड़ ये तुमने बटर इसमें ज़्यादा डाल दिया था। टेन टेन उसको बोलती है अपने आंसू पोंछते हुए सही कहा तुमने, यही मैंने गड़बड़ कर दी क्योंकि मैं लाला लैंड के बारे में लग रहा कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी और इसीलिए शायद मेरा ध्यान भटक गया होगा और ये सब गड़बड़ हो गई। इतने में वो बोलती है तुम कौन हो, ये बोलती है उसका फ़ोन बजने लग जाता है। ये देखकर टेन टेन खुश होने लग जाती है, अचानक से हैरान होकर फ़ोन की तरफ भागती है, बोलती है हेलो। फ़ोन पर से आवाज़ आती है क्या जैंग टैंग बोल रही हूँ फ़ोन पर, हाँ मैं जैंग टैंग बोल रही हूँ। तभी उसको फ़ोन पर से आवाज़ आती है जैंग टैंग आप पास हो गई हैं। तभी जैंग टैंग हैरान होकर बोलती है क्या मैं पास हो गई, चलो कुछ तो बढ़िया हुआ। और यहीं पर टैंक टैंक के पीछे से कोई कपड़े खींच रहा होता है। टैंक टैंक सोचती है पीछे कौन है जो कि कपड़े खींच रहा है मेरे। जब वो पीछे देखती है तो एक लड़का होता है। ये देखकर टैंक टैंक काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ये वही लड़का होता है जो कि अभी तक टैंक टैंक का केक वगैरह टेस्ट कर रहा था और जिसने किस किया था और वो बच्चा हो गया। वो टैंक टैंक को बोलता है मैं सुकड़ गया, मुझे ऐसा लग रहा है। ये देखकर तो टैंक टैंक का बिल्कुल मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो बोलती है क्या मतलब ये कैसे हुआ। और यहीं पर एपिसोड एंड हुआ है। इसके अलावा आपको वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा। शुक्रिया आप लोगों का।